मैंने ना ही किसी तरह की मैदा का यूज किया है, ना आटे का, और ना किसी तरह की सूजी का यूज किया है। आज हमने इस केक को सिर्फ बिस्किट से बनाया है। आज मैंने चॉकलेट केक बनाया है जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है और सभी बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। और मेरे बच्चों का तो ये फेवरेट है, मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है। भी आपके बच्चों को केक खाने की क्रेविंग्स हो तब आप उन्हें बहुत जल्दी से बना के खिला भी सकते हो और आपके बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रोजेट कुकरी। मैं प्रिया। आज हम बनाने वाले हैं बच्चों का फेवरेट चॉकलेट केक। आइए से शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। हम अपने टिन में ब्रश की हेल्प से ऑयल लगा लेंगे। आप ऑयल, बटर, घी किसी का भी यूज कर सकते हैं। और ऑयल को हम चारों तरफ अच्छे से लगाएंगे जिससे कि हमारा केक टिन में चिपके नहीं। और मैंने इसी के साइज का एक बटर पेपर लिया। बटर पेपर को इसमें रख देंगे और इसके ऊपर भी मैं ऑयल को लगा दूंगी। और अब हम अपने टिन को एक साइड रख देंगे और इसके बाद हम सबसे पहले अपने अवन को प्री हीट के लिए लगा देते हैं। मैंने अवन के स्विच को ऑन कर लिया है और इसे हम 180 डिग्री पर दोनों ग्रिल ऑन करके और 10 मिनट के लिए प्री हीट के लिए लगा देंगे। अब हम अपने बैटर को रेडी कर लेते हैं। इतने हम अपने बैटर को रेडी करेंगे, इतने हमारा अवन प्री हीट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे 5 पैकेट बर्बन बिस्किट के लिए हैं। इन्हें हम ओपन कर कर एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से मैं सभी को ओपन कर लूंगी और सभी को इस प्लेट में रख लूंगी। मैंने अपने सभी बिस्किट्स के पैकेट को ओपन करके इस प्लेट में कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सर का जार लिया है और इन बिस्किट्स को तोड़कर हम अपने इस जार में डाल लेंगे। मैंने अभी कुछ ही बिस्किट्स को इसमें डाला है और इन्हें हम बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेंगे। मैंने अपने बिस्किट को बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लिया है, देखिएगा। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल ली है। बाउल में हम अपने इस पाउडर को कर लेंगे और इसी तरह से मैं बाकी के सभी बिस्किट्स को ग्राइंड कर लूँगी। मैंने अपने सभी बिस्किट्स को बिल्कुल फाइन पाउडर के फॉर्म में कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पर है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। हमें इसमें दूध को थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है। अगर हम एक साथ ही सारा दूध डाल देंगे तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा। हमने अपने बैटर को बनाकर रेडी कर लिया है। देखिएगा, हमें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की चाहिए। हमें एक तरह से एक रिबन बन रहा है ना, हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी चाहिए। और इसमें से 1 कप दूध में से मेरा 3/4 कप ही दूध यूज आया है। और अब मैंने यहाँ पे एक इनो का पैकेट लिया है और हम इनो को इसमें डाल देंगे। हम लगभग एक पूरे पैकेट को ही इसमें डाल देंगे और इस पर मैं 1 से 2 ड्रॉप दूध की डाल दूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें इनो को डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो ये हमने अपना केक टिन को ग्रीस किया था, इस टिन में हम अपने केक के बैटर को डाल देंगे और इसे हम एक बार अच्छे से इस तरह से टैप कर लेंगे जिससे कि जो इसके एयर बबल्स होंगे वो भी सब निकल जाएंगे और हमारा केक भी टिन में अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब हम अपने केक को अवन में रखते हैं। अब हम अपने टिन को लेंगे और इस तरह से अपने अवन में रख देंगे और इसे हम 180 डिग्री पर दोनों ग्रिल ऑन करके 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। अब हम इसे 35 मिनट्स के बाद खोल कर देखेंगे। और अगर आप इसे गैस पर बना रहे हैं तो गैस पर भी प्रोसेस यही रहेगा। हमें गैस पर बनाने में भी हम किसी भी एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में नमक डाल देंगे और नमक डालकर किसी भी स्टैंड के ऊपर हम इस टिन को रख देंगे और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम से 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे। हमने अपने केक पर जो टाइमर लगाया था वो कंप्लीट हो गया है और देखिएगा हमारा केक बनकर एकदम रेडी है। और हम अपने केक को किस तरह से चेक करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टूथपिक ली है और टूथपिक को अपने केक में बीच में इंसर्ट करके देख लेंगे और देखिएगा हमारी टूथपिक एकदम क्लियर निकली है, तो यानी कि हमारा केक बनकर एकदम रेडी है। और इसे हम निकाल कर आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतने हमारा केक ठंडा हो रहा है, इतना हम उसके लिए गार्निशिंग के लिए चॉकलेट स्प्रेड रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मिल्क कंपाउंड चॉकलेट लिया जिसे हम नाइफ की हेल्प से छोटा छोटा कट कर लेंगे इस तरह से। आप इसके लिए मिल्क कंपाउंड या फिर डार्क कंपाउंड कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं, लेकिन आप इसे फ्रिज में से 1 से 2 घंटे पहले निकाल कर रख देंगे तो आपकी चॉकलेट इजीली कट हो जाएगी। हमने अपनी चॉकलेट को कट कर लिया है और मैंने यहाँ पर एक बाउल ली है। इस बाउल में अपनी चॉकलेट को ट्रांसफर कर लेंगे और अब गैस पर मैंने एक पैन रखा है, पानी कर लिया है और हमारा पानी भी गर्म होने लगा है। और जो ये हमने अपनी चॉकलेट को बाउल में करा था इसे हम इसके ऊपर रख देंगे
और इसे हम डबल बॉयलर के मेथड से मेल्ट कर लेंगे अपनी चॉकलेट को। हमारी चॉकलेट देखिएगा थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगी है और इसे हमें बिल्कुल मेल्ट होने तक पका लेना है। हमने अपनी चॉकलेट को बिल्कुल मेल्ट कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और अपने बाउल को निकाल कर एक साइड रख देंगे। हमारा केक भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है और इस प्लेट में अपने केक को डीमोल्ड कर लेंगे और अपने बटर पेपर को भी हटा लेंगे। और देखिएगा हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है ना, कितना स्पॉन्जी बना है। और ये जो चॉकलेट हमने मेल्ट की थी, इस चॉकलेट को हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से और इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, चारों तरफ इसे अच्छे से फैला देंगे। हमने अपनी चॉकलेट को भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है इसके ऊपर। अब मैंने यहाँ पे कुछ हाथ से क्रश किए हुए बर्बन बिस्किट लिए हैं, इन्हें हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप किसी भी तरह से इसे गार्निश कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से आप गार्निश कर सकते हैं। और हमारा केक खाने के लिए एकदम रेडी है। लेट्स एंजॉय। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को दबाएं और ऑल को भी दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।